हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का संस्कृत के बिहार बोर्ड के संस्कृत बुक में चैप्टर नंबर 11 बच्चों व्याघ्र पथिक कथा में मैं संजय सर आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। थोड़ा-सा इश्यू हो गया था नेटवर्क को लेकर के, थोड़ा-सा नहीं कह सकते बारिश के टाइम में बच्चों कभी-कभी वायर वगैरह खराब हो जाता है। मैंने 1 बजे से लेकर ढाई बजे तक क्लासेस ली थी। 3 बजे लगभग ये खराब हुआ था और साढ़े 6 बजे के बाद ये ठीक हो गया। ठीक है ना? मतलब ठीक करवाना पड़ा, है ना? तो बच्चों आप लोग बहुत ज़्यादा धैर्य बनाकर रखें, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। आइए जल्दी से सब लोग लाइव आ जाएँगे, टाइम थोड़ा-सा हम लोग लेट हैं इसलिए फ़ास्ट करना पड़ेगा। बिहार बोर्ड अगर आप मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2025 तो संस्कृत बुक में चैप्टर नंबर 11 आप पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। आप सभी लोग समझते होंगे व्याघ्र का मतलब होता है बाघ और पथिक का मतलब होता है राहगीर, जो रास्ते में चलता है, यानी कि ये राहगीर है ना, राहगीर की कथा वन शॉट होने वाला है, यानी एक ही वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर को समझेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन को हम लोग एक साथ लगाएंगे। मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं, उपेंद्र कुमार, दीपक कुमार, प्रिया, विष्णु, कोमल, सालोनी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत जरूरी है। दूसरी बात है इस हारती हुई जंग को जीतते हुए आगे बढ़ना है। इस हारती हुई जंग को जीतते हुए आगे बढ़ना है। गैरों से नहीं, अरे भाई गैरों से नहीं, मुझे खुद से लड़ना है। बच्चों इस दुनिया में हमारी लड़ाई जो है वो किसी दूसरे से नहीं है, हमारे खुद के मन से है। हमारा मन बच्चों इंसान का सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? जरा सोच कर बताइएगा कि इंसान का इस धरती पर सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? तो जवाब होगा आपका खुद का मन बच्चों, मन। अगर मन आपसे अच्छे-अच्छे कर्म करवा रहा है, आपको बहुत पढ़ने में मन लग रहा है, आप जिम जा रहे हो, आप अपने माता-पिता की सेवा कर रहे हैं, तो समझिए मन आपका दोस्त है। और अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं, आप दिन भर फालतू पड़े रहते हैं, अपने माता-पिता का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो वो मन आपका दुश्मन है। तो याद रखना बच्चों, ज़िंदगी में आज मैंने आपको बहुत बड़ा लेसन दिया है कि हमारा इस दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा दुश्मन भी हमारा मन ही है, दूसरा कोई नहीं। आइए बच्चों हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। अच्छा, इस चैप्टर का नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? आपका संस्कृत पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। हम रात में जग-जग करके आपका नोट्स लिख रहे हैं और आपको एक साथ हम बहुत प्यारा-सा नोट्स देने वाले हैं। ये नोट्स कहाँ मिलेगा बच्चों? ज़रा सोचिए। आपको मिलेगा ड्रीम 450 प्लस बैच में। तो जो भी बच्चे इस बैच को एप्लीकेशन से परचेज नहीं किए हैं, तो प्लीज़ बच्चों रिक्वेस्ट है आप लोग कर लीजिएगा ताकि आपको मिल सके। आइए बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या आपने इस क्लास को शेयर कर दिया? प्लीज़ मुझे बताओ कि हाँ सर कर दिया है। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, अपने स्टेटस में, अपने स्टोरी में, जल्दी बताओ। क्या आपने इस क्लास को शेयर कर दिया? नहीं? तो जल्दी कीजिए। किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं आप? जल्दी-जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और सब लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। और मैं आपको आपका सपना एक बार याद दिला देता हूँ कि आप दिशा में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपका सपना 450 प्लस का होगा, इससे कम नहीं। बच्चों संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत विषय में कुल चैप्टर कितने हैं? कुल चैप्टर की संख्या कितनी है? तो सर कुल चैप्टर 14 हैं। कुल चैप्टर 14 हैं और हम पढ़ रहे हैं 11वां चैप्टर। बच्चों इसके बाद संस्कृत के बुक की कितनी क्लासेस शेष रह गई हैं? प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं? क्या इसके बाद कितनी क्लासेस शेष रह गई हैं? इसके बाद संस्कृत की सिर्फ 3 क्लासेस, संस्कृत बुक की सिर्फ 3 क्लासेस लगेंगी और हमारा चैप्टर मतलब पूरी तरह से संस्कृत बुक कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों हमारे 2 बुक हैं, संस्कृत में 2 बुक हैं, परंतु हमें एक ही बुक पढ़ना है, दूसरे बुक से कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। अगर आपने इसके पहले वाले 10 चैप्टर तक पढ़ लिया है, 10 तक आपने पढ़ लिया है, तो कमेंट बॉक्स में प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेजेंगे कि गुरुदेव हमने इसके पहले तक 10 चैप्टर तक हम लोग देख लिए हैं। जल्दी फटाफट। चैप्टर 1 को बच्चों 1 लाख
70,000 बच्चों ने देखा है। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है अपने पर कि बिहार में सबसे अधिक बच्चे संस्कृत का बुक हमारी वीडियो से पढ़ रहे हैं। जल्दी से प्यारे बच्चों फटाफट से जल्दी प्यारा सा इमोजी बनाकर भेजेंगे कि सर मैंने 10 चैप्टर तक बहुत अच्छे से पढ़ लिया और आज हम पढ़ने वाले हैं 11वां नंबर चैप्टर। आज हम 11वां नंबर चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। चलिए तो बच्चों क्या स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जाए? यस यस, सही बच्चे कह रहे हैं यस। जिन्होंने नहीं पढ़ा है आप सभी लोग एप्लीकेशन पे जाके या यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर के आप पढ़ सकते हैं। चलिए बच्चों शुरू करें। आइए शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले बच्चों माँ शारदे, संस्कृत में बहुत बड़ा माँ शारदे को नमन है हमारा। अब शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है व्याघ्र पथिक कथा, यानी कि बाघ। एक देख रहे हैं, एक बाघ है और एक पथिक है। बच्चों जो जो चीज हम पढ़ाएंगे आप कोशिश कीजिएगा बहुत अच्छे से समझने का। बच्चों इस कहानी को मैं एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले एक बाघ है, कौन है बताओ? एक बूढ़ा बाघ है। मेरे बच्चे बताओ कौन है? सबसे पहले बताओ एक बूढ़ा क्या है? सर एक बूढ़ा बाघ है, ठीक है ना मेरे बच्चे? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कौन है। एक बूढ़ा बाघ है, ठीक है ना, एक बूढ़ा बाघ है। ठीक है, आप देख रहे हैं इस कहानी में एक बूढ़ा बाघ है। बाघ कैसा है बच्चों? बाघ बूढ़ा है। बाघ बूढ़ा है और एक व्यक्ति है, यानी एक पथिक है, रास्ता ना। एक कौन है? एक पथिक है बच्चों। एक कौन है? पथिक है ना, एक पथिक है। ठीक है, एक बूढ़ा बाघ हाथ में क्या लेकर है बताओ? एक बूढ़ा बाघ है जो नदी के किनारे हाथ में कुश लेकर, कुश समझते हैं? हाथ में जो जो पंडित जी पहनते हैं, हाथ में कुश लेकर के और हाथ में एक सोने का कंगन, कुश पहनकर हाथ में सोने का कंगन लेकर खड़ा है ना। जो भी व्यक्ति रास्ते में से जाता है, जो भी व्यक्ति रास्ते से जाता है उसे कहता है रुको 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 और ये सोने का कंगन ले लो। क्या कहता है? रुको 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 और सोने का कंगन ले लो। तो ये जो पथिक है, ये पथिक जो है पहले तो बहुत डरता है और फिर बाद में सोचता है भाई फ्री फंड में सोने का कंगन मिल रहा है, अगर हम लेकर जाएंगे तो कितनी खुश होगी मेरी पत्नी। और यही सुन करके ये किसके पास चला जाता है? ये बाघ के पास चला जाता है। बाघ कहता है ये बाघ से पूछता है कि तुम्हारे जैसे हत्यारे जीव पर, तुम्हारे ऐसे जान मारने वाले जीव पर मैं कैसे विश्वास कर लूं? तो बाघ कहता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कौन बूढ़ा हो गया है? बाघ कहता है मैं जब जवान था मैंने बहुत सारे मनुष्यों को और गाय को मारा है, जिसके कारण से मेरे बच्चे और मेरी पत्नी मर गई है। मैं वंशहीन हो चुका हूँ। एग्जाम में पूछा जाएगा कौन वंशहीन हो चुका है बताइए? तो आंसर कहना बच्चों बाघ। बाघ कह रहा है कि मैं अपने जवानी में बहुत सारे गाय को और बहुत सारे आदमी को मारा हूँ, जिसकी वजह से मेरे बच्चे मर गए हैं, मेरी पत्नी मर गई है, मैं वंशहीन हो गया हूँ। और मुझे किसी धार्मिक पुरुष ने कहा है, मुझे किसी धार्मिक पुरुष ने कहा है दान करने के लिए। क्या करने के लिए बताओ? दान करने के लिए। परीक्षा में पूछा जाएगा बाघ को दान करने के लिए किसने कहा था? आंसर बताओ? धार्मिक पुरुष ने। बाघ क्या दान करना चाहता है? कहना सोने का कंगन। अब ये सुन करके पथिक जो है रास्ते में चलने वाला वो लोभ में आ जाता है। बच्चों इस पूरी कहानी में किसके दुष्परिणाम को दिखाया गया है? किसके दुष्परिणाम को? कहना लोभ के, लालच में आ गया था पथिक और पथिक लालच में आकर कहता है हाँ मुझे कंगन चाहिए। मुझे कंगन चाहिए। तो बाघ कहता है अगर कंगन लेना है तो जाकर तालाब में स्नान करके आओ। कहाँ नहाने भेजता है बताओ? तालाब में स्नान करके आओ। और जैसे ही पथिक तालाब में स्नान करने जाता है, जैसे ही पथिक तालाब में स्नान करने जाता है बच्चों, तालाब में थोड़ा बहुत पानी होता है, सिर्फ कीचड़ होता है। क्या होता है? कीचड़। वैसे ही जाके कीचड़ में फंस जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा पथिक स्नान करने कहाँ गया था? कहना तालाब में। पूछा जाएगा पथिक कहाँ फंस गया था? कहना कीचड़ में। जब पथिक कीचड़ में फंस गया तो अब बाघ ने क्या किया होगा बच्चों? सोचो, सोचो और कमेंट करके बताओ कि बाघ ने क्या किया होगा। कहते हैं सर जैसे ही तालाब में ये फंसा होगा बाघ जाकर उसको नोच खाया होगा और बाघ ने उसको खा लिया। बच्चों
बहुत ही छोटी सी कहानी है। तो प्लीज आप लोग मुझे बताओ, इस कहानी से बच्चों क्या सीखी आपने? मेरे सभी बच्चे बताएंगे कि इस छोटी सी कहानी से आपने क्या सीखा। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जी सर, हमने सीखा कि जीवन में हमें लोभ नहीं करने चाहिए, जिंदगी में हमें लालच नहीं करने चाहिए। बच्चों, यही लोभ और लालच की वजह से ना जाने लाखों लोग, करोड़ों लोग रोज अपना नुकसान झेल रहे हैं। आजकल बच्चों, ड्रीम 11 क्या है बताओ? अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आज के समय में ड्रीम 11 क्या है, जहाँ कहते हैं कि करोड़ों का पैसा फंसाइए। बच्चों, आज के समय में ड्रीम 11 एक जुआ है, एक लोभ है, एक लालच है, जिसमें हमारे देश के करोड़ों युवा इसमें फंसे पड़े हैं। आजकल जितने भी ऑनलाइन गेम्स आए हैं, वो सब बच्चों फ्रॉड करते हैं आपके साथ। ठीक है, तो कृपया अगर आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बच्चे हैं तो ऑनलाइन फ्रॉड से बच के रहें, क्योंकि आप लोग बच्चों अभी ना आप लोग बहुत बहुत भोले बच्चे हैं, बहुत नादान बच्चे हैं। अभी आप लोग का बहुत कोई फायदा उठाएगा। कोई बोलेगा कि 10 रुपए, है ना, कोई बोलेगा ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो 100 रुपए कमाओगे, कोई बोलेगा चैन वाला सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर लो 500 रुपए कमाओगे। तो बच्चों, क्या आप लोग लालच में पड़ोगे? बोलो, क्या आप लोग लालच में पड़ोगे, हाँ या ना? एक साथ मेरे बच्चों का कमेंट आना चाहिए, ना। क्या आप सभी लोग लालच में पड़ोगे? ना। बच्चों, आप सभी लोग मेरे स्टूडेंट हो, मेरी तरह मेहनती बनो, मेरी तरह हमेशा बच्चों कभी शॉर्टकट मत अपनाओ, मेरी तरह दिन रात मेहनत करके। आज से 10 साल पहले भी बच्चों मैं दिन में 5 7 8 घंटे पढ़ाता था, मेहनत करता था, और आज भी मैं बच्चों इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं अभी भी 7 8 घंटे पढ़ाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जिंदगी में सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं है, जो सही रास्ता है वही अपनाइए। ठीक है, तो शुरू करें। अब कहानी शुरू किया जाए, बताओ जी। थोड़ा सा आप लोग शेयर कर देते तो अच्छा रहता, थोड़ा सा आप लोग शेयर कर देते बच्चों तो अच्छा रहता। तो प्लीज आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आओ शुरू करते हैं। शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। सवाल यहाँ क्या लिखा गया है, कहते हैं माफ कीजिएगा, संस्कृत में होना चाहिए। ओह, अरे ये तो गलत बात है, संस्कृत में होना चाहिए या हिंदी लिखा है। चलो बच्चों ठीक है, मैं बता देता हूँ। यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से लिया गया है। इस कथा में लोभविष्ट व्यक्ति दुर्दशा का निरूपण है। आज के समाज में छल का वातावरण विद्यमान है, जहां अल्प वस्तु के लोभ में आकृष्ट होकर प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। यह उपदेश इस कथा से मिलता है कि वंचकों के चक्कर में ना पड़ें। बच्चों, मैं आपको संस्कृत में पढ़कर सुनाता हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आज कि मेरे मेरे टाइपिस्ट महोदय ने इसको हिंदी में क्यों लिख दिया। बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो कहानी है व्याघ्र पथिक कथा, इसके लेखक कौन हैं, मैं आपको बताता हूँ। व्याघ्र पथिक कथा के लेखक कौन है बताइए? व्याघ्र पथिक कथा के लेखक, कहना बच्चों, व्याघ्र पथिक कथा के लेखक हैं नारायण पंडित, है ना मेरे बच्चे? नारायण पंडित इसके लेखक हैं। व्याघ्र पथिक कथा के लेखक नारायण पंडित हैं। पूछा जाए बच्चों कि ये जो व्याघ्र पथिक कथा है ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, कहाँ से? तो कहना बच्चों हितोपदेश से। कहाँ से? हितोपदेश नामक ग्रंथ है ना, हितोपदेश, है ना, हितोपदेश नामक ग्रंथ है, यहीं से लिया गया है। हितोपदेश का भी बच्चों किस खंड से, हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? तो कहना बच्चों मित्र लाभ खंड से। क्या कहना? मित्र लाभ खंड से लिया गया है। बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि हितोपदेश में किससे संबंधित कहानियां होती हैं, हितोपदेश में किससे संबंधित कहानियां होती हैं? तो कहना बच्चों हितोपदेश में पशु पक्षी से संबंधित, किससे बच्चों? पशु पक्षी से संबंधित, पशु पक्षी से संबंधित कहानियां होती हैं। हितोपदेश में पशु पक्षी से संबंधित कहानियां होती हैं। और ये जो कहानी है बच्चों, इस कहानी में किसके दुष्प्रभाव को दिखाया गया है, किसके दुष्परिणाम को, है ना, किसके दुष्परिणाम को दर्शाया गया है?
किसके दुष्परिणाम को? तो कहना बच्चों लोभ के दुष्परिणाम को दर्शाया गया है। लोभ के दुष्परिणाम को दर्शाया गया है बच्चों। और इस है ना, और इसमें पशु पक्षी से संबंधित कहानी है और जिससे शिक्षा किसको लेना चाहिए? इन कहानियों से शिक्षा किसे लेना चाहिए बताओ? इन कहानियों से शिक्षा किसे लेना चाहिए? मानव को। इसे बच्चों मानव को इन कहानियों से शिक्षा लेना चाहिए। मानव को इन कहानियों से शिक्षा लेना चाहिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करें। मानव को कहानियों से शिक्षा लेना चाहिए। अच्छा लिखा गया है। ओहो हो सॉरी बच्चों, हम देखे ही नहीं, लिखा गया था। रियली सॉरी बच्चों, मैंने झूठ मूठ का अपने टाइपिस्ट महोदय को बुरा भला कह दिया। सॉरी। लिखा है अयम पाठः, यह पाठ नारायण पंडित रचितस्य, नारायण पंडित के द्वारा रचा गया है। हितोपदेश नामकस्य, हितोपदेश नामक है ना, हितोपदेश नाम के नीति कथा ग्रंथस्य, है ना। हितोपदेश बच्चों कैसी है ना, कैसा ग्रंथ है बताओ? अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो कहना बच्चों नीति कथा। क्या कहना बच्चों? कहना नीति कथा है। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? नीति कथा है। कहते हैं यह पाठ नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है और ये हितोपदेश नाम के ग्रंथ से लिया गया है। और हितोपदेश जो है वो नीति कथा है। और इसके किस खंड से? तो मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। हितोपदेश के मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। यहां तक अगर सभी सवाल बन जाएंगे तो प्लीज एक बार दिल बनाकर भेज दीजिए कि सर यहां से कोई भी सवाल पूछा जाए तो हम बता सकते हैं। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? नीति कथा ग्रंथ है। हितोपदेश के किस खंड से? मित्र लाभ खंड से। आ जाओ मेरे बच्चे, जब नोट्स देंगे ना तो आप लोग प्रिंट निकाल लेना। निकालोगे ना नोट्स का? बताओ। हाँ गुरुजी नोट्स का प्रिंट निकाल लेंगे। तो नोट्स का क्या निकाल लेना? प्रिंट निकाल लेना बच्चों, प्रिंट है ना। प्रिंट निकाल लेना, चैप्टर खत्म होने दो, दे देंगे। और बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहना, ठीक है। नोट्स का प्रिंट निकाल लेना और क्या करते रहना बोलो? रिवीजन घर पर बैठ के करते रहना। थोड़ा टाइम दीजिए, सब चैप्टर खत्म करने दीजिए। अगस्त महीने में हम आपको नोट्स देंगे बच्चों, 15 अगस्त से पहले दे देंगे, ठीक है। हाँ 15 अगस्त से पहले पूरा नोट्स दे देंगे एक साथ, पूरे चैप्टर का। बहुत अच्छे से घर में बैठ के चुपचाप पढ़ते रहना। ठीक है, नया नोट्स देंगे। हाँ थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, हो जाएगा। आइए आगे कहते हैं कि हितोपदेश जो है ना, कहते हैं कि हितोपदेशे मतलब हितोपदेश में बालक ना, बालका नाम मतलब बच्चों के लिए, मनोरंजनाय नीति शिक्षाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधा श्रावितः। कहते हैं कि जो हितोपदेश ग्रंथ है उसमें उसमें किसके मनोरंजन के ना, हितोपदेश ग्रंथ जो है उसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए और नीति की शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए और नीति की शिक्षा के लिए नाना कथा मतलब अनेकों कथा पशु पक्षी से संबंधित हैं। पशु पक्षी से संबंधित हैं। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि हितोपदेश में जो भी कहानियां हैं वो किन के लिए है? किन के लिए है बताओ? हितोपदेश की कहानियां किसके लिए है? तो कहना बच्चों के लिए। तो हितोपदेश की कहानी पढ़ने से क्या होता है? हितोपदेश की कहानी पढ़ने से क्या होता है? कहना सर मनोरंजन मिलता है और शिक्षा मिलता है। मनोरंजन भी मिलता है और शिक्षा मिलता है। लिखा गया ना, हितोपदेशे बालका नाम मनोरंजनाय नीति शिक्षायाय च नाना कथा पशु पक्षित संबंधी श्रावितः। और हितोपदेश में जितनी भी कहानियां हैं वो किससे संबंधित हैं बच्चों? बताओ। कहानियां, हितोपदेश की कहानी किससे संबंधित है? तो कहना सर पशु पक्षी से। पशु पक्षी से, याद रहेगा। हाँ आगे लिखा गया है बच्चों, आगे लिखा गया है कि प्रस्तुत कथायाम मतलब इस कथा में लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटति। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम को दिखाया गया है। अगर यहां तक के सारे सवाल हो सकते हैं तो प्लीज एक बार प्यारा सा एक इमोजी बनाकर भेजिए कि गुरुदेव यहां तक के सारे सवाल बन जाएंगे। मुझे बता दो जल्दी जल्दी से कि सर यहां तक के सारे सवाल नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह बन जाएंगे।
एक बच्चा लिख रहा है सर नोट्स दे दीजिएगा। बच्चों जितनी चिंता आपको अपने भविष्य को लेकर है, उससे भी ज्यादा चिंता मुझे होती है आपके भविष्य को लेकर। तो प्लीज आराम करो, मैं हूं अभी, आ जाओ, मैं हूं अभी, ठीक है, आ जाओ। अब बच्चों यहां से कहानी शुरू होता है, यहां से शुरू होता है। कहानी में कहते हैं, कहानी में कहते हैं, शुरू करते हैं, कहते हैं अच्छा, और भी लिखा है, माफ कीजिएगा, पशु पक्षी, है ना, पशु पक्षी कथानाम मूल्यम, कथानाम मूल्यम मानव, है ना, मानवा नाम शिक्षार्थ प्रभूतम भवति इति एतादृश्य भी कथा भी ज्ञायते। कहते हैं कि, है ना, इनमें जो भी कहानियां होती हैं वो संबंधित तो होती हैं पशु पक्षियों से, संबंधित होती हैं पशु पक्षियों से, पर ज्ञान किसको देना होता है? इन कहानियों के माध्यम से ज्ञान किसको देना होता है? तो कहते हैं कि सर कहानियों के माध्यम से ज्ञान मानव को देना होता है। यहां लिखा गया है कि पशु पक्षियों के कहानियों का महत्व मानवों की शिक्षा हेतु अचूक होता है, कहानियों से ज्ञान होता है। तो बच्चों कहते हैं कि कहानियां तो पशु पक्षी से संबंधित हैं, पर बच्चों हमें ज्ञान किसको देना होता है? मानव को देना होता है। चलिए अब शुरू करते हैं यहां से आगे। कहते हैं कश्चित मतलब कोई कहते हैं कश्चित वृद्ध व्याघ्र अस्नात कुशहस्त सना तरस तीरे ब्रूते भो 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 पंथा। कश्चित का मतलब होता है कोई, कश्चित का मतलब होता है कोई, वृद्ध मतलब होता है बूढ़ा, व्याघ्र मतलब होता है बाघ। कहते हैं कोई बूढ़ा बाघ, अस्नातः मतलब स्नान करके, शस्त्र मतलब कुश लेकर, कुश जो ब्राह्मण के पास होता है, कुश लेकर, सरस तीरे, सरस तीरे, सरस, सर मतलब होता है, सरस तीरे मतलब तालाब के किनारे, ब्रूते मतलब बोलता है, भो भो पंथा, अरे अरे पंथा, पंथा मतलब होता है पथिक, रास्ते में चलने वाले, अरे पथिक। तो बच्चों क्या आप समझ गए? बताओ, है ना। कहते हैं कि कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके, कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके, कुश लेकर के, कुश लिए, तालाब के किनारे बोलता है, अरे अरे पथिक, अरे अरे पथिक, मतलब जो भी पथिक जाता है सबको कहता है अरे अरे पथिक। कहते हैं आगे, इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, इदम मतलब होता है यह, स्वर्ण कंगनम मतलब होता है सोने का कंगन, गृहताम मतलब ग्रहण करो। आप समझ गए होंगे कि बाघ तालाब के किनारे स्नान करके बैठा है, हाथ में कुश लेकर के कह रहा है, अरे पथिक सुनो सुनो, ये सोने का कंगन लो, ये सोने का कंगन लो। कितना मस्त बाघ है ना। हिंदी भी पढ़ सकते हैं। कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर कुश हाथ में लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था, ओ राही यह सोने का कंगन ग्रहण करो। समझ गए? तो प्लीज एक बार इमोजी भेज दीजिए। मेरे बच्चे, कितना अच्छा होता ना कि यदि पशु पक्षी बोलते तो कितना मजा आता ना। बोलो बोलो बोलो, आता ना मजा? बहुत मजा आता बच्चों। चलिए अब देखते हैं, ये बाघ है जो तालाब के किनारे बैठा है, हाथ में कुश लिए, और कह रहा है, रास्ते में जाने वाले सभी लोगों को कहता है, अरे पथिक सुनो, ये सोने का कंगन ले जाओ। देखो बच्चों आगे क्या होता है। आगे लिखते हैं कि बच्चों ततो मतलब तब, लोभा क्रिस्टेन मतलब लोभ में आकर, केनचित पंथा, पांथे, पंथे, ना लोचितम, ना लोचितम मतलब होता है सोचता है या देखता है, भागेन, भागयेन, भागयेन, भागयेन तत्संभवती, है ना। कहते हैं कि तब लोभ में आकर कोई पथिक, तब लोभ में आकर कोई पथिक सोचता है कि ऐसा भाग से ही मिलता है। बच्चों समझ गए? तो बताओ। अक्सर ऐसा होता है बच्चों कि जब दुनिया हमें ठगने वाली होती है ना, तो हमें लगता है कि हम ही सबसे बड़ा हीरो हैं।
ऐसा पथिक को लग रहा है कि ऐसा तो भाग से ही होता है कि एक बाघ सोने का कंगन ले है ना दे रहा है और हम ले लेंगे तो हम अमीर बन जाएंगे। तो बच्चों कहते हैं कि ततो मतलब तब लोभा कृष्टेन लोभ में आकर किंचित पंथा ना लोचितम, एक पंथ ना कोई पंथा है, कोई पथिक है जो सोच रहा है कि भागेन भागेन तत्संभवती, ये भाग से ही संभव है। कहते हैं कहते हैं किंतवा अस्मिन्ना संदेह प्रवृत्तेन विद्यते, और कहते हैं फिर भी उन्हें संदेह होता है ना। पहले तो वो सोचता है कि ऐसा भाग से ही संभव है और फिर उसे डाउट होने लगता है। क्या बच्चों समझ गए यहां तक का मतलब? कि सर हम समझ गए, जब बाघ तालाब के किनारे ऐसा कहता है कि सुनो पथिक सुनो, मेरा सोने का कंगन ले लो, तो कोई पथिक ऐसा है जिसको है ना जो लोभ में आकर के मन ही मन ये सोचता है कि ऐसा ऐसा मौका भाग से ही मिलता है, फिर उसे मन में संदेह होता है। तो बच्चों यहां लिखा गया है कहते हैं इसके बाद लोभ में आकृष्ट होकर किसी राही के द्वारा सोचा गया, भाग्य से ही ऐसा मिलता है, किंतु यहां आत्मसंदेह है। आत्मसंदेह की स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सोचता है मन ही मन कि यहां तो आत्मसंदेह है, यहां तो डर है। डर है कि नहीं बताओ? कहीं बाघ खा ले तो, कहीं बाघ लपक के खा ले तो दिल बनाकर भेजो समझ गए तो, समझ गए तो दिल बनाकर भेजो कि सर समझ गए। बाघ बेचारा बुला रहा है, पथिक चलने वाला मन जाने का भी कर रहा है और नहीं जाने का मन कर रहा है। आपको ही अगर कोई बाघ बुलाए आओ तो आओगे तुम कहते हैं कहते हैं मेरे बच्चे कि यतः है ना, कहते हैं मन में वह सोचता है, क्या सोचता है? कहते हैं कहते हैं अनिष्ट, कहते हैं अनिष्ट है ना, अनिष्टा दिष्ट लाभे अपि न गतिर जायते शुभा। कहते हैं मेरे बच्चे कि अनिष्टा दिष्ट लाभे अपि, कहते हैं कि अनिष्टा मतलब होता है, अनिष्टा मतलब होता है बुरा, है ना। दिष्ट लाभे अपि, कहते हैं कि लाभ में भी बुरा देखकर, अगर आपको लाभ भी होने वाला हो लेकिन फिर भी आपको दिख रहा है कि वहां बुराई हो सकता है, कहते हैं ना कि अनिष्टा दिष्ट मतलब होता है देखकर, अनिष्टा मतलब कि बुरा, अनिष्टा दिष्ट लाभे अपि, लाभ में भी बुरा देखकर न न गतिर जायते शुभ, वहां जाना शुभ नहीं होता है। मन ही मन क्या सोचते हैं बताओ? कि भैया लाभ तो है लेकिन थोड़ा डर तो लग रहा है, इसीलिए कहते हैं अनिष्टा दिष्ट लाभे अपि न गतिर जायते शुभ। कहते हैं कि लाभ में भी अदिष्ट देखकर, हानि देखकर नहीं जाना चाहिए। फिर देखो क्या होता है, फिर कहते हैं यत्रास्ते, यत्रास्ते कहते हैं जिस प्रकार यत्रास्ते विष संगतो अमृतम तदपि है ना, तदपि मृत्यवे। कहते हैं यत्रास्ते मतलब जिस प्रकार, विष मतलब जहर, संगतो मतलब मिलकर, अमृतो मतलब जहर के साथ अमृत मिलकर, तदपि मृत्यवे मौत का कारण बन जाता है। कहते हैं जिस प्रकार से मेरे बच्चे अगर अमृत भी है लेकिन वो जहर के साथ मिल जाए, तो बच्चों बताओ अगर अमृत और जहर को मिला दिया जाए तो आदमी मरेगा कि नहीं मरेगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सब लोग। हाँ सर मर जाएगा। तो पथिक मन ही मन सोचता है कि लाभ तो है लेकिन वहां हानि भी है। जिस प्रकार से अगर कहीं अमृत भी है और जहर भी है तो अगर उसको इंसान पी ले तो इंसान मर जाता है, इसीलिए हमें भी नहीं जाना चाहिए। अब मन ही मन आप मुस्कुरा रहे होंगे कि सर जब पथिक इतना बुद्धिमान है, देखने से तो लग रहा है पंडित है नहीं लग रहा है? देखने से लग रहा है कि पथिक पंडित है, तो फिर क्यों गया सर? देखो आगे कहते हैं है ना, अनिष्टा दिष्ट लाभे अपि, कहते हैं लाभ में भी अपनी हानि को देख, अगर अगर आप अपनी हानि को देख लेते हैं तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए, वह काम शुभ नहीं है जहां लाभ के साथ हानि हो। यत्रास्ते विष संगतो अमृत तदपि मृत्यवे, जैसे कि जहर के साथ अमृत भी मिल जाए तो वो मौत का कारण हो जाता है।
तो बच्चों कहते हैं, लिखा गया है, जहां अमंगल की आशंका होती है वहां जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। लाभ वहीं होता है जहां अनुकूल परिवेश होता है, क्योंकि विष युक्त अमृत पीने से भी मृत्यु हो जाती है। अगर यहां तक समझ गए बच्चों तो प्लीज एक बार दिल बनाकर भेजेंगे कि सर यहां तक तो समझ गए। हमको तो बहुत महाज्ञानी आदमी लग रहा है मुझे बहुत ज्ञानी आदमी लग रहा है पंडित, वो रास्ते में चलने वाला बहुत ज्ञानी लग रहा है। मन ही मन सोच रहा है कि भाई जहां पर लाभ है लेकिन थोड़ा सा भी हानि की आशंका है तो वहां हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर मन ही मन बोल रहा है क्योंकि अमृत के साथ जहर मिल जाता है तो वो मौत का कारण बन जाता है अब देखो आगे क्या होता है फिर। सर ऑल नोट सारे सब मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके। पर वो कहते हैं किंतु देखो अब फिर से अपने ही मन में मैंने क्या बोला था कि इंसान का सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है बताओ। इंसान का सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन खुद का मन है, खुद का मन। अब देखो मन ही मन फिर क्या सोच रहा है, फिर सोच रहा है किंतु सर्वत्र, है ना, सर्वत्र अर्थार्जने प्रवृत्ति संदेह एव। कहते हैं किंतु सर्वत्र मतलब सभी जगह, अर्थार्जने मतलब अर्थ कमाने में, पैसा कमाने में संदेह होता है। अब देखिए वो मन को समझा रहे हैं कि बेटा देखो सभी जगह पैसा कमाने में, अर्थ कमाने में संदेह तो होता ही होता है। तन्नी रूपयामी तवात प्रकाशम प्रकाशः ब्रूते है, और वो बोलता है कुत्र त्वा कंगनम अब मन ही मन अपने मन को समझा रहा है कि देखो कहीं पर भी दुनिया में पैसा कमाने में खतरा मोल लेना पड़ता है। अब बताओ इस समय उसका मन क्या है, दोस्त है या दुश्मन है? इस समय उसके खुद का मन दुश्मन बन गया है और वो कह रहा है, अब वो बाघ से बोल रहा है ना, प्रकाशम ब्रूते, कुत्र मतलब कि कहां, त्वम मतलब तुम्हारा, कंगनम तुम्हारा कंगन कहां है। अब ये बाघ से पूछ रहा है तुम्हारा कंगन कहां है। कहते हैं कि व्याघ्रो मतलब बाघ, हस्तम मतलब हाथ, पश्चात मतलब पसार कर दर्शती, बाघ अपना हाथ पसार कर कंगन दिखा रहा है। जब पथिक ने पूछा तुम्हारा कंगन कहां है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कुत्र त्व कंगनम, ये किसने कहा था, कुत्र कुत्र त्व कंगनम किसने कहा था, तो कहना पथिक ने। जब जब पथिक ने पूछा बाघ से कि तुम्हारा कंगन कहां है, तब बाघ ने अपना हाथ खोलकर कंगन दिखाया। या हिंदी में पढ़ लेते हैं, लेकिन हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा कराना अच्छा नहीं होता, इसलिए तब तक विचार कर लेता हूं। लिखते हैं सुनकर कहता है कहां है तुम्हारे कंगन, बाघ हाथ फैलाकर दिखा देता है। बच्चों अगर समझ गए तो प्लीज एक प्यारा सा इमोजी बनाकर भेज देंगे दिल का कि सर यहां तक समझ गए। अब बाघ से ये कंगन दिखाने के लिए बोल रहा है और बाघ ने कंगन दिखा भी दिया है। चलो भाई देखो आगे क्या होता है आगे क्या होता है पता नहीं। ठीक है, बहुत मजा आ रहा है ना आप लोग को, कैसा लग रहा है बताओ। अभी तक कहानी सुनने में मेरे बच्चे आप सभी को कैसा लगा, प्लीज बताओ। कैसा लगा अभी तक कहानी सुनने में, कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं आगे लिखा गया मेरे बच्चे, कहते हैं कि पंथो अवदत मतलब कि जो पथिक था उन्होंने बोला, अवदत मतलब बोला, कथ्यम मरात्मके त्वयि विश्वासः मतलब तुम्हारे जैसे मारने वाले जीव पर, तुम्हारे जैसे खून पीने वाले जीव पर हम कैसे विश्वास करें। कहते हैं कि कथ्यम मरात्मके त्वयि विश्वासः, एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये किसने कहा था, एग्जाम में ये लाइन उठाकर दिया जाएगा आपको और पूछा जाएगा कि कथ्यम मरात्मके त्वयि विश्वासः, ये किसने कहा था, किसने कहा था। तो बच्चों किसने कहा था बोलो, किसने कहा था? तो ये शब्द भी पथिक ने कहा था कि तुम्हारे, है ना, पथिक ने पूछा तुम हिंसक पर कैसे विश्वास करें, हम तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे करें। अब देखो क्या सुना रहा है बाघ, बाघ ना बहुत तेज है, बाघ बहुत ज्यादा तेज है, वो झूठी झूठी कहानी बनाकर सुनाएगा, देखना अभी बाघ को देखो क्या हाल है।
बाघ कह रहा है, व्याघ्र उवाच मतलब बाघ ने बोला, है ना। शृणु रे पंथा, सुनो रे पथिक, प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वता आसम। सुनो रे पथिक, मैं यौवन अवस्था में, मैं जवानी की उम्र में बहुत दुराचारी था। मैं बहुत दुराचारी था। समझ गए तो हाँ लिख कर भेजिए कि सर समझ गए। पथिक ने डरते हुए पूछा कि बाघ, तुम्हारे जैसे हिंसक पशु पर जो एक बार में आदमी को जान मार सकते हो, तुम्हारे पर हम कैसे विश्वास करें। तब बाघ कह रहा है, सुनो रे पंथा, मैं अपनी जवानी में बहुत दुराचारी था। तो ये झूठी कहानी सुना रहा है। बाघ को मारो ऐसे करके, झूठी कहानी सुनाएगा तुम, झूठी सुनाएगा, झूठी सुना रहा है। अगर आप लोग शेयर कर देते तो अच्छा रहता। अगर आप लोग क्लास को शेयर कर देते, 2.5 के पहुंचा देते तो अच्छा रहता। तो शेयर कर दीजिए। अब कहते हैं कि देखो, मैं जवानी में बहुत दुराचारी था। आगे लिखते हैं, अनेक, है ना, अनेक गौ मानुषा नाम वर्धून में पुत्रा मृता द्वारश्च वंशहीन 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 स्वाहम। कहते हैं कि मैंने अनेकों अनेकों गौ मतलब गाय को और मनुष्यों को मैंने मारा है, जिसकी वजह से मेरे पुत्रा मृता मतलब पत्नी, मेरे पुत्र और पत्नी दोनों मर गए हैं और मैं वंशहीन हो गया हूं। देख रहे हो कैसी कहानी है। एग्जाम में पूछा जाएगा कौन वंशहीन हो गया था। ऑब्जेक्टिव सवाल बताइए, वंशहीन कौन हो गया था बताओ। तो कहना वंशहीन हो गया था बाघ। बाघ कह रहा है कि मैंने जवानी में अनेकों गायों तथा मनुष्यों को मारने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई और मैं वंशहीन हो गया। झूठी कहानी सुना रहा है। ततः कहते हैं तब, है ना, केन मतलब कोई, है ना, केन, है ना, केनची धार्मिके, है ना, धार्मिके न, है ना, धार्मिके, है ना, धार्मिकेन अहम दृष्टः। कहते हैं तब मुझे किसी धार्मिक पुरुष ने देखा, दान धर्मादिकम चतुर्भवान, और हमने, है ना, उसने मुझे कहा कि सबसे बड़ा धर्म है दान करना। तो प्यारे बच्चों, ये बताओ बाघ को किसने कहा था दान करने के लिए। बाघ को दान करने के विषय में किसने कहा था। तो कहना गुरुजी, बाघ को दान करने के लिए धार्मिक पुरुष ने कहा था। अरे झूठा बाघ, झूठा बाघ, बहुत झूठा आदमी है, ये झूठ कहानी बना रहा है। कहते हैं इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया, आप दान और धर्म आदि करो। झूठी कहानी सुना रहा है ये। एक बार दिल बनाकर भेजिए मेरे बच्चे। जब पथिक ने कहा कि मैं तुम्हारे ऐसे मारने वाले जीव पर, हिंसक पशु पर मैं कैसे विश्वास करूं, तब ये झूठी कहानी सुना रहा है कि मैं जब जवान था तब मैंने बहुत सारे गाय को और इंसान को मार कर खाया है। तब मुझे किसी धार्मिक पुरुष ने दान करने के लिए मुझे उपदेश दिया है। ऐसी कहानी जो लगती है सच्ची है बच्चों। आ जाओ, अब आगे कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। बाघ फिर कुछ कह रहा है। कहते हैं तदु उपदेशा, तदु उपदेशा, तदु उपदेशा, उपदेशा दिनानी महम स्नान शीलो दाता वृद्धो गलित नख दंतो कथ्यम न विश्वास भूमि। कहते हैं कि तदो उपदेशा, कहते हैं उनके उपदेश को सुनकर, उसके, है ना, उनके उपदेश को सुनकर स्नान शीलो, मैं स्नान करके, ना, उनके उपदेश को सुनकर सुनकर, है ना, मैं स्नान करके, दाता वृद्धो, ना, मैं, है ना, उनके उपदेश को सुनकर ही मैं स्नान कर कर बैठा हूं। उनके उपदेश को सुनकर ही मैं स्नान करके बैठा हूं। और आगे लिखते हैं वृद्धो मतलब कि बूढ़े, गलित नख, कहते हैं नख दंतो कथ्यम, कथ्यम न विश्वास भूमि। कहते हैं कि मैं उनके उपदेश को सुनकर ही स्नान करके बैठा हूं। तुम गलित नख, कहते हैं कि मेरे नख जो हैं वो गल गए हैं। कौन कहता है कि मेरे नख गल गए हैं बताओ।
कहते हैं गलित नख दंत, अपने आप को बताते हैं कि मेरा नाखून गल गया है और मेरा दांत भी गल गया है। झूठा कहीं का मारेंगे। क्या बोलता है कि उनके उपदेश को सुनकर मैं स्नानशील हूं, मैं दानी बन गया हूं, और बूढ़े जिसके नख और दंत दोनों गल गए हैं उस पर विश्वास क्यों नहीं करोगे, है ना। कथ्यम मतलब क्यों नहीं करोगे। एग्जाम में पूछा जाएगा किसके नख और दांत गल गए थे, कहना बाघ के। देख रहे अपने आप को क्या बता रहा है, बोलो अपने आप को क्या बता रहा है, कमजोर। अभी देखना कैसे खाएगा ये। अपने आप को क्या बता रहा है, अपने आप को कह रहा है मैं बहुत कमजोर हूं, ना तो मेरे नाखून है ना तो मेरे दांत हैं, क्यों नहीं विश्वास करोगे मेरे ऊपर। कहते हैं मया च, मैं और धर्म शास्त्रान धितानी, कहते हैं और मैंने बहुत सारे धर्म शास्त्र पढ़े हैं। ताली होना चाहिए, एक बार तो ताली बजा दो भैया। बाघ ये कह रहा है कि मैंने बहुत सारे धर्म शास्त्र पढ़े हैं, बाघ भी पढ़ने लगा। और वो सुना रहे हैं, सुनो मतलब सुनो सुनो सुनो, पढ़ लेते हैं। उनके उपदेश से मैं इस समय स्नानशील दानी हूं तथा बूढ़ा और दंत विहीन हूं, फिर कैसे विश्वास पात्र नहीं हूं। मेरे द्वारा धर्म शास्त्र भी पढ़ा गया है, सुनो। अब बाघ जो है धर्म शास्त्र भी पढ़ लिया है, अब ये सुना रहा है, सुनिए उसके पहले दिल बनाकर भेजिए। क्या यहां तक समझ गए हैं। यानी पथिक के मन में कोई भी विचार आ रहा है, छोटा सा भी छोटा विचार आ रहा है तो उसको बाघ रहने नहीं दे रहा है। पथिक के मन में डाउट हुआ कि तुम मारने वाले जीव हो, तुम्हारे पर कैसे विश्वास करें। बोला देखो भैया पहले जवानी में बहुत मारते थे, जवानी में हजारों गाय मारे, आदमी को मारे, अब नहीं होता है, जिसके कारण से मेरा बेटा मर गया, मेरी मेरी पत्नी मर गई, मैं वंशहीन हो गया हूं, और अब मैं दान करता हूं, मेरे नाखून गल गए हैं, मेरे दांत गल गए हैं। चलो देखो आगे क्या होता है, बहुत मजा है। अब बाघ सुना रहा है बच्चों, क्या सुनना चाहेंगे आप, बोलो हाँ या ना। क्या बाघ कुछ सुनाना चाह रहा है, सुनना चाहेंगे आप लोग। सुनिए बाघ क्या सुनाना चाह रहा है। बाघ सुनाना चाह रहा है, बाघ सुनाना चाह रहा है। दरिद्रान भर कोन्ते, दरिद्रान भर कोन्ते, कोन्ते कहा गया अर्जुन को। कोन्ते किसे कहा गया, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को दरिद्रान भर कोन्ते, मतलब दरिद्रों को धन दो, दरिद्रों को धन दो। हे अर्जुन दरिद्रों को धन दो। मां प्रच्छदे, है ना, मां प्रच्छवेश्वरे धनम, मां प्रच्छवरे धनम, मां प्रच्छवरे धनम, मां प्रच्छवरे धनम मतलब होता है, मां प्रच्छवरे धनम मतलब होता है धनवान को धन मत दो, है ना, धनम, धनवान को धन मत दो। तो कहते हैं कि मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन दरिद्र मतलब गरीब को धन दो। दरिद्र का मतलब होता है गरीब, दरिद्र का मतलब होता है गरीब, गरीब को धन दो, धनवान को नहीं। व्याधि व्याधि तस्योषधम पथ्यम निरुजस्य कीमोषधि, कहते हैं व्याधि मतलब होता है रोग, रोग, व्याधि मतलब रोग। तस्योषधम पंथ, कहते हैं कि दवा जो है वो रोगी का मित्र है। दवा किसका मित्र है बताओ, दवा किसका मित्र है, दवा किसको चाहिए, दवा, दवा रोगी का मित्र है, दवा रोगी का मित्र है, रोगी का मित्र है। अर्थात बच्चों दवा किसे चाहिए बताओ, दवा किसे चाहिए, दवा चाहिए रोगी को। कहते हैं निरुजस्य मतलब जो रोगी नहीं है, यानी जो अच्छे लोग हैं जिसको कोई रोग नहीं है, कीमोषधि यानी जिस ना, यानी कि जो रोगी नहीं है उसको औषधि किस काम की है। तो बच्चों क्या आप समझ गए। इतना अच्छा सुना रहा है, सुना रहा है कि मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, जहां अर्जुन कोन्ते, सॉरी जहां श्री कृष्ण कोन्ते यानी अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन गरीबों की मदद करो, अमीरों की नहीं। जिस तरह से दवा रोगियों के लिए जरूरी है, जो अच्छे हैं उसको दवा की क्या जरूरत है। तो प्यारे बच्चों अगर आप समझ गए तो बताइए। तो लिखा गया है कि हे कुंती पुत्र, कुंते मतलब कुंती पुत्र, गरीबों को धन दो, धनवानों को धन मत दो।
निरोगी को दवा की जरूरत होती है। अरे गलत लिख दिया है ना। रोगी को दवा की जरूरत होती है, निरोगी को नहीं। निरोगी को दवा की कोई जरूरत नहीं होती है ना। और कहते हैं अंचः, और दूसरी बात यह है बच्चों, अगर आप ये समझ गए तो एक बार दिल बनाकर भेजिए कि जो संस्कृत में उन्होंने पढ़ा था किसी ग्रंथ में बाघ ने, वो सुना रहे हैं। तो क्या आप समझ गए? बोलो हाँ या ना। यस, बिल्कुल मेरे बच्चे, आपको समझ में आ गया कि बाघ भी आजकल रामायण महाभारत पढ़ने लगा है। कितना अच्छा सुना रहा है, सुन रहे हो? दरे दान भर कौनते माँ प्रेक्षे श्रे धनम व्याधि अस्त्रोयो है ना, है ना, व्याधि तस्योधम पथ्यम निरुजस्य कीमोषधे। अब आगे और सुना रहा है, अभी भी बाघ मानने वाला नहीं है, और सुना रहा है। और क्या सुना रहा है? और सुना रहा है, कहते हैं है ना, दात्व्यमिति यदानम द्वितीये है ना, द्वितीये अनुपकारिणे। कहते हैं कि दात्य है ना, दात्व्यमिति यदानम द्वितीये अनुपकारे। कहते हैं कि दान उसी को करना चाहिए जो आपका उपकार रख सके, जो इस बात को बाद में माने कि आपने दान दिया है। आगे, देशे काले चे पात्रे च तदानम सात्विक विदु। कहते हैं कि दान देना चाहिए, दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो। उचित जगह, देशे काले च पात्रे च तदानम सात्विक विदु। उचित जगह, उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति को दिया हुआ दान सार्थक दान होता है। अरे बच्चों, क्या आप समझ गए? तो एक बार दिल बनाकर भेजिए। बाघ कह रहे हैं कि हम एक और चीज आपको सुना रहे हैं, और एक फिर से मंत्र पढ़ के सुनाते हैं। और इसका मतलब ये होता है बच्चों कि दान जो है उस व्यक्ति को देना चाहिए जो अनुपकारी है, मतलब जहां से आपको उपकार की कोई आशा, जहां से आपको कुछ नहीं चाहिए, उसको दान कीजिए। और दूसरी बात, दान सही समय, सही जगह और बच्चों सही व्यक्ति को देना चाहिए। क्या आप समझ गए? हाँ, इसलिए बच्चों कहते हैं दान सबको नहीं दिया जाता है। एक शराबी आता है भिखमंगा बन करके और आपसे वो पैसा ले लेता है कि मुझे भीख दीजिए। उसके हाथ पांव अच्छे होते हैं और आपके दिए हुए पैसे से अगर वो शराब पी लेता है तो बच्चों बोलो आपको नुकसान होगा या नहीं? आपको पाप लिखेगा या नहीं? लिखेगा। इसीलिए दान सही आदमी को करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखा गया है, कहते हैं आगे लिखा गया है बच्चों, कहते हैं तदत्र तब सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंगनम गृहताम, है ना, स्वर्ण कंगनम गृहान। कहते हैं तब, इतना सुना दीजिए बाघ, इतना सुनाने के बाद कहता है कि तब स्नान करो और सोने का कंगन लो। कैसा फंसा रहा है देखो। कहते हैं तुम यहाँ तालाब में स्नान कर, है ना, स्नान करके सोने का कंगन ले लो। कहते हैं ततो ततो है ना, यावदसो तद्विचः प्रतीतो लोभात्सरः अस्नातु प्रविशति। कहते हैं तब वह लोभ में आकर, अस्नातु मतलब नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, प्रविशति प्रवेश करता है। तब वह लोभ में आकर स्नान करने के लिए प्रवेश करता है। ततो यावदसो मतलब तब उनकी बातों में, तादृश्य प्रतीतो लोभत्र, कहते हैं उनकी बातों के लोभ में आकर, उनकी बातों के लोभ में आकर वह स्नान करने के लिए प्रवेश करता है। समझ गए? तो हाँ बताइए। ये सर समझ गए। तब वो उनकी बातों से प्रभावित होकर नहाने के लिए, स्नान करने के लिए प्रवेश करता है। कहते हैं तवा है ना, तवान महापंके निगना नी है ना, निमग्न पलायु है ना, पलायु तुम क्षम। कहते हैं उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास कर जो ही वह लोभ से तालाब में स्नान करने के लिए प्रविष्ट होता है त्यों ही गहरे 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 कीचड़ में डूब गया और भागने में असमर्थ हो गया। बच्चों ज्यों ही वो कीचड़ में घुसा, यहां आप देख सकते हैं, जैसे ही वो नहाने के लिए गया तो वह कीचड़ में फंस गया। एग्जाम में पूछा जाएगा कि पथिक कहाँ स्नान करने जाता है, कहाँ? तो कहना बच्चों
तालाब में, है ना, कहाँ फंस जाता है, फंस कहाँ जाता है, तो कहना कीचड़ में। स्नान करने जाता है तालाब में और फंस जाता है कीचड़ में। जो ही वह उनकी बातों को सुनकर स्नान करने जाता है वह कीचड़ में फंस जाता है। समझ गए तो यस लिखकर भेजिए कि हाँ सर समझ गए। अब कहते हैं, अब देखो जैसे ही ये कीचड़ में फंसा, अब देखो बाघ की जवानी मेरे बच्चे। अब देखो, अब इसका जो है, अब इसका दांत ठीक हो गया होगा, अब इसका दांत भी ठीक हो जाएगा, अब नाखून भी ठीक हो जाएगा, अब ये बुढ़वा भी नहीं है, अब तो जवानी चढ़ गया इसको। देखो बेचारा को क्या कह रहा है, पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्रो अवदत। कहते हैं पंके मतलब पंख मतलब कीचड़, कीचड़ में पतितम मतलब फंसे, दृष्टवा कीचड़ में फंसे देखकर, व्याघ्रो अवदत बाघ ने बोला, अहो अह अह, कहते अह महापंके पतितो असी, अरे तुम तो महान कीचड़ में फंस गए। अब क्या कह रहा है, तुम तो महान कीचड़ में फंस गए। कहते हैं, है ना, अतस्व, है ना, कहते हैं अतस्त्वाह मह, है ना, महमू, है ना, महम, है ना, महमूत थापम, है ना, महम, है ना, महमूत थापयामी। कहते हैं उसको कीचड़ में फंसा देखकर बाघ बोला, अरे तुम तो गहरे कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए मैं तुमको निकाल देता हूं। अब ये मेरे बच्चे निकालने जा रहा है। एक बार हंसो और जोर जोर से हंसो इसके दिमाग पर मेरे बच्चे, कि अब ये कह रहा है कि मैं तुम्हें निकाल देता हूं, तुम तो कीचड़ में फंस गए हो। मेरे बच्चे अब ये क्या निकालेगा, कहते हैं ध्यान दीजिए। अब आगे लिखते हैं, अब आगे लिखते हैं, आगे लिखा गया है कि इत युक्तवा सने तने रूपगम्य तेन व्याघ्रेन गीतः सह पंथो, ना पंथो अचिंतयत। कहते हैं यह कहकर धीरे धीरे उसके निकट जाकर उस बाघ ने उस पथिक को पकड़ लिया। उस पथिक ने सोचा, है ना, धीरे धीरे जाकर बाघ ने पथिक को पकड़ लिया तो पथिक ने सोचा, सोचा अवसेन्द्रिय चितनामा हस्तिना, है ना, है ना, हस्ति, है ना, हस्ती अस्नामी व क्रिया दुर्भाग्य, है ना, दुर्भाग्य, है ना, दुर्भा, है ना, दुर्भ दुर्गा, है ना, दुर्भ दुर्भाग दुर्भगा दुर् दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भार क्रिया बिना। अब ये मन ही मन एक मंत्र पढ़ते हैं, अवसे, है ना, अवसे इंद्रिय चितानाम हस्ति अस्नामी व क्रिया दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भार क्रिया बिना। जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन उसके वश में नहीं हो, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है। जिस प्रकार बद्ध्या स्त्री यानी कि विधवा स्त्री का पालन पोषण बेकार है, उसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। मेरे बच्चे, कितना भी आपके पास ज्ञान हो, अगर आप उसका उपयोग नहीं करते हैं तो वह भार स्वरूप है। पूछा जाएगा बच्चों कि, है ना, क्रिया बिना, है ना, ज्ञान किसके बिना भार स्वरूप है, ज्ञान किसके बिना भार स्वरूप है, बताओ किसके बिना भार स्वरूप है, भार स्वरूप है तो कहते हैं बच्चों क्रिया। कितना भी नॉलेज है ना, यदि आप उसका उपयोग नहीं करते हैं, यदि आप उसकी क्रिया में उपयोग नहीं लाते हैं तो वो किसी काम का नहीं है। तो बच्चों ज्ञान जो है वो क्रिया के बिना भार स्वरूप है। बच्चों, है ना, किसका पालन पोषण बेकार है, बताओ किसका पालन पोषण बेकार है, तो कहना विधवा स्त्री का। किसका बच्चों, किसका पालन पोषण बेकार है, पालन पोषण बेकार किसका है, बताओ पालन पोषण बेकार किसका है, तो बच्चों कहना विधवा का। किसका, विधवा का। और मैं कह देना चाहता हूं ये सिर्फ इस लाइन में लिखा गया है, पर ऐसा रियल जिंदगी में नहीं है बच्चों, कभी भी विधवा को गलत मत समझना, ठीक है। चलो, तो मेरे बच्चों अब बताओ कि बाघ ने उसके साथ क्या किया, बाघ ने उसके साथ क्या किया, आप बताओ अच्छा किया या बुरा किया। आगे मेरे बच्चे देखो क्या हुआ, आगे कहते हैं, आगे लिखा गया मेरे छोटे, आगे लिखा गया है इति इति चिंतये, है ना, इति चिंतयने वासुः व्याघ्रेण व्यापादितः खादिश्चव, है ना, खादिस्, है ना, खादित्व, है ना, खादिस्व, है ना,
अतः उच्यते, ऐसा सोचता हुआ पथिक बाघ से पकड़ा गया और खाया गया। इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है ना, इसलिए कहा जाता है ना, कनकनस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदूर है ना, सुदुस्तरे वृद्ध बागेन संतापः पथिक समृतो यथा। जिस प्रकार कंगन के लोभ में पथिक गहरे कीचड़ में फंस गया था, है ना, फंस गया तथा बूढ़े बाघ द्वारा पकड़ा और मारा गया, बूढ़े बाघ द्वारा पकड़ा और मारा गया। तो बच्चों बताओ, इस कहानी से आपने क्या सीखा? मुझे बताओ जल्दी से, इस कहानी से आपने क्या सीखा? मेरे बच्चे आपने क्या सीखा, है ना? आपने क्या सीखा बच्चों? तो मेरे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे फटाफट से कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। बच्चों सबसे पहले आपने ये सीखा होगा, सबसे पहले ये सीखा होगा कि हमें जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए। और दूसरा आपने ये सीखा होगा कि बच्चों जो व्यक्ति, है ना, जो व्यक्ति, ध्यान देना, जो बच्चों बुरे लोग होते हैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी भी बुरे लोग पर, अगर आपके कोई दुश्मन है ना, बुरे लोगों पर विश्वास मत करो, बुरे पर विश्वास मत करो, विश्वास मत करो। मेरे बच्चे कोई आपके दुश्मन है, कोई दुश्मन है और आपको कह रहा है और बहुत अच्छा दोस्ती दिखा रहा है, कोई गलत व्यक्ति अगर आपसे बहुत अच्छा व्यवहार करने लगे, अचानक बहुत अच्छा व्यवहार करने लगे, तो सोचो कुछ गड़बड़ी है, दया यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो बच्चों क्या अब क्वेश्चन किया जाए? आइए क्वेश्चन शुरू करें। इसके पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे प्यारे बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार अपना बहुमूल्य समय निकालकर वीडियो को लाइक कर लीजिए। सभी लोग एक साथ लाइक कर लीजिए, एक साथ मेरे बच्चे लाइक कर लीजिए, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, है ना, एक साथ सब लोग लाइक कर लीजिए जल्दी जल्दी से। सब लोग एक साथ क्लास को बहुत तेजी से लाइक कर लीजिए, लाइक की संख्या बहुत प्यारा से। आइए बच्चों शुरू करते हैं टेस्ट को। टेस्ट में कोशिश कीजिएगा सारा सवाल बने, एक भी सवाल गलत ना हो। पहला क्वेश्चन है, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित जी हैं जो आप देख रहे हैं। अगला सवाल है, व्याघ्र पथिक कथा पाठ कहां से लिया गया है? तो मेरे बच्चे ये हितोपदेश से लिया गया है। अगला सवाल है, दरिद्रानभर कोन्ते मां निरुजस्य किमोसधे पद्य किस पाठ से लिया गया है कि दरिद्रों को दान दो? ये कहां से लिया गया है? व्याघ्र पथिक कथा से। हितोपदेश के रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित हैं, ऑप्शन ए। अगला, हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित हैं? हम लोग पढ़े हैं बच्चों किसकी जो कहानियां हैं वो पशु और पक्षी से संबंधित हैं। अनिष्टादिष्ट लाभे अपि तदपि मृत्यवे, यह श्लोक कहां से लिया गया है? यह व्याघ्र पथिक कथा से लिया गया है। बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? बाघ हाथ फैलाकर कंगन दिखाता है। अगला, सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बाघ बोलता है। अगला है, कौन कीचड़ में फंस गया था? कीचड़ में पथिक फंस गया था। अगला सवाल, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? बूढ़ा बाघ सोना का, है ना, है ना, स्वर्ण का कंगन, स्वर्णम कंगनम, है ना। मेरे बच्चे पहले बताओ 10 सवाल में क्या आपने 10 में 10 सही किया? मेरे बच्चों मुझे भरोसा है अपने प्यारे बच्चों पर कि आपने 10 में से किसी भी हाल में 10 में से 10 सही किया होगा, पूरा का पूरा, है ना। सही है ना? 10 में से 10, वेरी गुड, बहुत सुंदर। आइए सवाल है, पथिक कहाँ फंस गया था? मेरे बच्चे पथिक कहाँ फंस गया था? आपको पता है ना कहाँ फंस गया था? कीचड़ में। कहाँ फंस गया था बच्चों? वो कीचड़ में फंस गया था। अगला सवाल है, पथिक किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया? किसके द्वारा? बाघ के द्वारा। अगला सवाल है, कौन कौन स्नान कर हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था? बाघ हाथ में कुश लेकर था। मैं वंशहीन हूं, किसने कहा? किसने कहा था बच्चों? झूठ मूठ की कहानी बनाया था किसने? मैं वंशहीन हूं ऐसा बाघ ने कहा था। किसका भरण पोषण व्यर्थ है? तो बच्चों विधवा का भरण पोषण व्यर्थ माना गया है इस चैप्टर में। कहते हैं भारह क्रिया बिना। तो बच्चों हमने पढ़ा था ज्ञानम भारह क्रिया बिना, जो ज्ञान है, जो ज्ञान है वो क्रिया के बिना भार स्वरूप है। नॉलेज बहुत रखिए पर उपयोग मत कीजिए तो क्या फायदा है। भाग्य से ही संभव है ऐसा किसने सोचा? किसने सोचा कि भाग्य से ही संभव है? ऐसा पथिक सोच रहा था। अगला, विष के संपर्क से अमृत किसका कारण बनता है?
विष के संपर्क से अमृत मृत्यु का कारण बनता है। युवा अवस्था में दुराचारी कौन था? कहता है ना कि मैं युवा अवस्था में बहुत दुराचारी था। कौन? बाघ अपने आप को बताता है। दान किसे देना चाहिए? गरीब व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर डी। बच्चों अब बताओ 20 में से कितना सही हुआ? मुझे अपने बच्चों पर भरोसा है कि 20 में से पूरा 20 सही हुआ होगा, पूरा 20 हुआ होगा। चलिए, किसे धन नहीं देना चाहिए? तो जो धनिक लोग हैं उसको धन नहीं देना चाहिए। अगला है, दवा किसका मित्र है? दवा जो होता है ना, ये जो टैबलेट्स होते हैं, ये रोगी का होता है। ऑप्शन बी। अगला बच्चों, क्रिया के बिना क्या बोझ होता है? क्रिया के बिना क्या बोझ होता है? तो ज्ञान बोझ होता है। किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है? तो कहना क्रिया के बिना। अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? जो लोग विश्वास के लायक नहीं हैं, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो क्या होगा? आपकी हानि होगी बच्चों, है ना। दान धर्मादिकम चतुर्भवान। बाघ को ऐसा उपदेश किसने दिया था? बाघ को किसने कहा था कि दान करना ही बहुत, मतलब दान करना है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा धार्मिक पुरुष ने कहा था, दान करो। बूढ़े बाघ ने हाथ में क्या, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन था। व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है? किसके दुष्परिणाम का वर्णन है? तो लोभ का। लोभ नहीं करना चाहिए। अगला, इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम। किसने कहा कि यह सोने का कंगन ग्रहण करो? ऐसा किसने कहा था? ऐसा बाघ ने कहा था। सी नंबर। तथ्यम मरात्मके त्वयि विश्वासः। तुम्हारे जैसे मारने वाले जीव पर हम कैसे विश्वास करें? यह किसकी उक्ति है? उक्ति मतलब वचन। किसके वचन है? किसने बोला था? ऐसा पथिक ने कहा था। बच्चों 30 में से अपना स्कोर आप बता सकते हैं मुझे कितना आया। नेक्स्ट है, व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके लिए कोंते शब्द प्रयोग हुआ है? कोंते मतलब कुंती पुत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। किसके लिए? अर्जुन के लिए। अर्जुन के लिए। अह महापंके पति तो असी। अरे तुम तो कीचड़ में फंस गए, ऐसा किसने कहा? ऐसा बाघ ने कहा। पथिक स्नान करने कहाँ गया है? पथिक स्नान करने तालाब गया है। अगला, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? कहां से लिया गया है? तो ये मित्र लाभ खंड से। अगला खत्म मेरे बच्चे, है ना। अब यहां से क्वेश्चन बैंक होगा, उसके पहले मोटिवेशन है। जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं, हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। बच्चों 34 में कितना सही हुआ बताओ मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ 34 में कितना सही हुआ आपका? 34 में। ठीक है, एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका एक भी सवाल गलत हो, क्योंकि सवाल हम लोग पढ़ते हैं बहुत प्यार से बच्चों। क्यों भी क्वेश्चन बैंक में सवाल लगाते हैं। व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से लिया गया है? मित्र लाभ खंड से। इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम। यह सोने का कंगन ग्रहण करो, किसकी उक्ति थी? बाघ ने कहा था। कथ्यम मरात्मके त्वयि विश्वासा। तुम्हारे जैसे मारने वाले जीव पर हम कैसे विश्वास करें? ऐसा किसने कहा था? किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए गलत है बच्चों। किसकी उक्ति है? तो लिखना आंसर में पथिक। ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, उल्टा पुल्टा। पथिक स्नान करने कहाँ जाता है? पथिक स्नान करने तालाब, याद रखना। दान किसको देना चाहिए? किसको देना चाहिए? दरिद्र को। दरिद्र मतलब गरीब होता है। व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके लिए कोंते शब्द प्रयोग हुआ है? कोंते मतलब कुंती पुत्र, अर्जुन के लिए। महापंके पति तो असी किसने कहा था? बाघ ने कहा था। व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, मतलब लिया गया है? हित के उपदेश, हितोपदेश। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन था। व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है? किसके दुष्परिणाम का? लोभ का। अगला सवाल है, दरिद्रानभर कोंते मान निरोजस्य कीमोषधे। किस पाठ का है? व्याघ्रपथिक कथा का है। व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? नारायण। नारायण बाघ को कहता है नारायण। व्याघ्रपथिक कथा में कुत्र त्वा कंगनम किसने कहा था? कुत्र मतलब कहाँ, तो मतलब तुम्हारा, तुम्हारा कंगन कहाँ है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा बाघ ने कहा था। अगला, किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप हो जाता है? किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? क्रिया के बिना। अगला है, व्याघ्रपथिक कथा में दान धर्मादिकम चतुर्भवान,
यह किसका कथन है? किसने कहा था कि दान करो, दान करो? ऐसा किसने कहा था? धार्मिक पुरुष ने कहा था। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? व्याघ्रपथिक कथा में। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश एक बाल कथा ग्रंथ है, बच्चों की कथा होती है हितोपदेश में। अगला है, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण, नारायण। चलो बच्चों, खत्म हो गया। तो मुझे बताइए 18 में से कितना सही बना? 18 में 18 होना चाहिए किसी भी हाल में। मैं आपको एक बात बताऊं, सर 13 नंबर गलत है। अरे भैया, व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र त्वा कंगनम, अच्छा ऐसा किसने कहा था? ऐसा पथिक ने कहा था। सॉरी बच्चों, आ जाओ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मेरे बच्चे, उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है बताओ? उतना ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव भी है। और सब्जेक्टिव मेरे बच्चे हर चैप्टर से एक दो सवाल बनते हैं। तो प्लीज सब्जेक्टिव सवाल को भी पूरे अच्छे से देखो। सब्जेक्टिव सवाल में क्या पूछा गया है, लिखना तो अपनी भाषा में ही है। देखो क्या लिखा है। पहला सवाल लिखा गया है कि व्याघ्रपथिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। आपको पता है, दान बच्चों गरीबों को दो, ऐसे लोग जिसको जरूरत है। इस पाठ में बताया गया है कि हमें दान गरीबों को देना चाहिए, ना कि धनिक लोगों को। जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो उसे दान देना चाहिए। स्थान समय, सही स्थान समय और उपयुक्त व्यक्ति को ही ध्यान में रखकर दान देना चाहिए। लिख दोगे तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर समझ गए, दान हमेशा गरीबों को देना चाहिए। और देते समय भी ये देखना चाहिए कि स्थान क्या है और समय क्या है और कौन से व्यक्ति को हम दान दे रहे हैं। अगला, सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा? सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा? मेरे बच्चे, आपको पता है पथिक ने क्या सोचा? मन ही मन सोचा, भैया ऐसा मौका तो पहली बार मिला है ना। तो कहते हैं कि सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा? पथिक ने सोने के कंगन को देखकर सोचा कि ऐसा, है ना, सोचा कि ऐसा मौका सोचा कि ऐसा मौका भाग्य से ही मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर लोभवश उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता ही है। इस तरह वह लोभ से वशीभूत होकर बाघ की बातों में आ गया। क्या लिख सकते हैं आप? बताओ हाँ या ना। मन में क्या सोचा? पहली बार सोचा कि ऐसा मौका भाग्य से मिलता है। फिर दूसरी बार सोचा, फिर दूसरी बार तुरंत सोचा कि खतरा है। फिर सोचा भाई धन कमाने में खतरा तो है ही, इसलिए वह उसकी बातों में फंस गया। सवाल नंबर तीसरा है, धन और दवा किसे देना चाहिए? धन देना चाहिए, है ना, धन और दवा किसे देना चाहिए? तो व्याघ्रपथिक पाठ के माध्यम से बताया गया है कि धन उसे देना उचित है जो निर्धन हो, तथा दवा उसे देना उचित है जो रोगी हो। अर्थात धनवान को धन देना और निरोग को दवा देना उचित नहीं है। लिख देंगे? बताइए सर, कुछ है भी ना क्या इसमें? चले, अगला सवाल लिखा है 4 नंबर में, व्याघ्रपथिक कथा कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है तथा इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। इसके लेखक नारायण पंडित जी हैं। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित जी हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्टों की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देना है। बोलो, इस कथा का उद्देश्य क्या है बच्चों? मनोरंजन भी करना है और हमें नॉलेज भी देना है। हो जाएगा? बताओ। सवाल है, नारायण पंडित रचित व्याघ्रपथिक कथा पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? अपनी भाषा में लिखना। मूल उद्देश्य वही है कि हमें जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए, किसी भी ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जहां हमें शक हो। लास्ट सवाल देखते हैं बच्चों, व्याघ्रपथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है अथवा व्याघ्रपथिक कथा का मूल उद्देश्य क्या है? तो इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्ट की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर ही हमें काम करना चाहिए। ठीक है, हो गया? तो मुझे बता दो जल्दी से बच्चों। मुझे पूरा विश्वास है कि अब इस चैप्टर से ना कोई ऑब्जेक्टिव छूटेगा, ना कोई सब्जेक्टिव छूटेगा। क्या आपको विश्वास है अपने आप पर? बताइए मुझे कि हाँ सर विश्वास है, विश्वास है। जल्दी से लिख करके बताइए आप लोग, है ना। मैं तो यही कहूंगा भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, है ना। आप सभी को मेरे बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को कि एक और चैप्टर आप लोगों ने उड़ा लिया। बच्चों
आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपका 11वां चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 11 फिनिश। अब कल होगा, नेक्स्ट होगा बच्चों 12, नेक्स्ट होगा चैप्टर नंबर 12। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, लेकिन आप सभी लोग प्लीज 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 सभी बच्चे प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिखना, कमेंट जरूर करना इस वीडियो के नीचे कि आपको ये क्लास कैसा लगा। क्लास को लाइक कीजिएगा। और मैथ की क्लास कितने बजे है, तो मेरे बच्चे 10 मिनट टाइम देते हैं, 15 मिनट। तो मैथ की क्लास 8:10 PM में कहाँ पर होगी बच्चों, बता सकते हैं कोई? सर ऐप पर होने वाली। ठीक है, बाय बच्चों, लव यू सभी को। बहुत जल्दी नोट्स मिलेगा अगस्त महीने में आपको, पूरे संस्कृत बुक का एक साथ, और विषयों का भी नोट्स मिलेगा। शांति बनाए रखें, बस हमारे पर विश्वास कीजिए और मन से पढ़िए। बाय सभी को। जो चैप्टर आपका छूट गया उस चैप्टर को रिवीजन कर लीजिए, 11 खत्म हो गया आज।